रेसिप्रोकल टैरिफ, टैरिफ वॉर, ये वो शब्द हैं जो पिछले कुछ दिनों से खबरों में बने हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है रेसिप्रोकल टैरिफ। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ दी है दुनिया में टैरिफ वॉर। ये हर उस देश के साथ जिसके साथ इनका ट्रेड डेफिसिट में है, व्यापार घाटे में है, उन सब पे ये इम्पोज करने जा रहे हैं टैरिफ वॉर। इसी चरण में इन्होंने सबसे पहले सबसे ज्यादा इनका व्यापार जिन 3 देशों के साथ था, मैक्सिको, कनाडा और चाइना, जिनके साथ इनका लगभग 40% से ज्यादा व्यापार था, उन देशों पर इन्होंने लगा दिए हैं टैरिफ। मैक्सिको और कनाडा पे इन्होंने 25% टैरिफ बढ़ा दिए हैं और चाइना पे तो एडिशनली 10% और बढ़ा दिए हैं। इसी के दूसरे चरण में इन्होंने भारत को भी इस लपेटे में ले लिया है। 2 अप्रैल 2025 से भारत पे भी इम्पोज किया जाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ। ये घोषणा करी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। समझने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म कहां से आया, ये टर्म नया है, पुराना है, एकदम से क्यों ये खबर में आ रहा है। आइए चलते हैं 1987 में, जब डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे एक बिजनेसमैन। उनको नहीं पता था कि वो बन जाएंगे एक दिन एक अमेरिका के राष्ट्रपति। उसी समय 1987 में इन्होंने पूरे पेज का एक विज्ञापन दिया था जिसमें इन्होंने जापान से हो रहे अमेरिका को व्यापार घाटे के बारे में चेताया था। इन्होंने पूरे पेज की एक वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि जापान हमारा एडवांटेज ले रहा है और इसकी वजह से यूएस और जापान के बीच में मैसिव ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो गया। तो ये उस समय से इनके दिमाग में एक बहुत बड़ा इशू है ट्रेड डेफिसिट का। आइए जानते हैं ट्रेड डेफिसिट क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की जो इकोनॉमी थी हेविली डिपेंड करने लग गई ट्रेड्स। यूएस के लोग अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पे जितना प्रोडक्शन कर पा रहे थे उनसे कहीं ज्यादा उनकी खपत थी। उनका कंजम्पशन जो है वो बढ़ चुका था, लेकिन प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं बढ़ रहा था। तो नतीजा ये हुआ कि उनको इंपोर्ट बढ़ाना पड़ा अपना। और चूंकि यूएस की जो करेंसी थी डॉलर, वो इंटरनेशनल करेंसी बन चुकी थी, इस वजह से उनको इंपोर्ट करने में भी मजा आ रहा था। इसका नतीजा ये होता है कि अमेरिका में इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा बढ़ गए। इस गैप की वजह से वहां एक ट्रेड डेफिसिट क्रिएट होता है, एक व्यापार का घाटा। उसका एक छोटा सा कारण और है कि अमेरिका में लेबर है महंगी। लेबर महंगी होने से वहां प्रोडक्शन भी है महंगा। अमेरिका की तुलना में जो दूसरी कंट्रीज है, जैसे चाइना है, इंडिया है, अदर एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर लेबर है सस्ती। ठीक है, उसके अलावा सरकार कई तरह की सब्सिडी देती है मटेरियल पे, टेक्नोलॉजी पे। इस वजह से वहां जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है वो आती है कम। इसी वजह से अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स हैं वो कम होती ही जा रही है। इवन अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियां तक अपनी प्रोडक्शन यूनिट अमेरिका से बाहर इंस्टॉल करती है। अब समझते हैं इसके पीछे इकोनॉमिक लॉजिक को, क्या इससे फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। इकोनॉमिक लॉजिक पे जाने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी इन्होंने ट्रेड डेफिसिट का मुद्दा उठाया और कुछ देशों के साथ इन्होंने सेलेक्टिव टैरिफ भी इंपोज किए। जैसे इनका एक एग्रीमेंट है फेमस, नाफ्टा, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इन्होंने उसको रिप्लेस किया यूएसएमसीए से, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। 2018-19 की बात है ये। और ये आज जब इन्होंने नए टैरिफ इंपोज किए हैं, इन्होंने खुद अपना ही एग्रीमेंट यूएसएमसीए डिसरिगार्ड कर दिया, जो कि एक बड़ा कारण बनता है कि ग्लोबल लीडर्स या बड़ी बड़ी कंट्रीज इन पे ट्रस्ट क्यों करें। अब समझते हैं इसके पीछे का इकोनॉमिक लॉजिक। वेल, देयर इज नॉट मच इकोनॉमिक लॉजिक हियर, मोस्टली पर्सनल। पर्सनल क्यों है, इसके लिए 1987 वाली कहानी याद रखनी है। देखो, इकोनॉमी पे पहला इंपैक्ट जो आएगा वो आएगा कोलेटरल डैमेज का। ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है कंप्लीटली इंपोर्ट ही करता है, अमेरिका भी कई चीजें एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है मैक्सिको और कनाडा। इनफैक्ट ये इतना बड़ा मार्केट है कि यूके, यूरोपियन यूनियन और चाइना, इन तीनों को मिला दिया जाए, इससे भी बड़ा मार्केट है मैक्सिको और कनाडा का, जिसपे इन्होंने इंपोज किए हैं 25% टैरिफ। बदले में मैक्सिको और कनाडा ने भी रिटालिएटरी टैरिफ लगाए हैं अमेरिका पे। तो अमेरिका अगर किसी का सामान खरीदता है और उसको महंगा करता है, तो अमेरिका जब सामान बेचेगा तो दूसरे देश भी उसके साथ ऐसा ही करेंगे। इसे कहते हैं कोलैटरल डैमेज। कुछ अमेरिका की अंदरूनी चीजें समझते हैं। ट्रंप के जो वोट बेस है वो दो तरह के लोग हैं। एक तो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के वर्कर, एक है फार्मर्स। चूंकि अब यूएस ने चाइना पे भी टैक्स इंपोज किया है और यूरोपियन यूनियन पे भी कर रही है, तो यूरोपियन यूनियन और चाइना मिलके यूएस के एग्रीकल्चर सेक्टर को टारगेट कर रही है, जिसकी वजह से निकट भविष्य में अमेरिका का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसका एम्प्लॉयमेंट नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने का एक बहुत बड़ा कारण इन्फ्लेशन था। अमेरिका जूझ रहा था हायर इन्फ्लेशन से। अमेरिकन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ ही नहीं रहा था, इनकम सोर्स बढ़ ही नहीं रहे थे, महंगाई से प्रताड़ित था। अभी जो ट्रेड वॉर और टैरिफ की वॉर चल रही है, इससे हो सकता है कि अमेरिका को कुछ समय तक, एक अल्पकाल के लिए जरूर फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में, दीर्घ काल में इसको नुकसान होगा, जिससे जो इन्फ्लेशन है ये और ज्यादा हायर होगी। क्योंकि अभी जो ये मुद्दा है ये अभी भी करंट में चल रहा है, अभी भी इस पे नेगोशिएशंस चल रहे हैं। हो सकता है कि इसका भविष्य में कुछ और डेवलपमेंट होगा, तो अभी तक हम सिर्फ इतना ही कयास लगा सकते हैं। इसी के साथ आपको इसमें एक टर्म और ध्यान रखनी है, नॉन मॉनेटरी टैरिफ्स या नॉन टैरिफ बैरियर। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगर कोई देश अपने प्रोड्यूसर्स की नॉन मॉनेटरी मदद करता है तो हम उस पर नॉन मॉनेटरी टैरिफ्स लगाएंगे। तो अब थोड़ी सी मेहनत आप करिए और पता लगाइए कि ये क्या बला है।